आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। हम अपनी जीके की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और अध्ययन करते हैं कुछ नया। और उम्मीद करती हूँ कि जितने पिछले टॉपिक्स होंगे आपको क्लियर होंगे। अगर आपने नहीं देखा हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप पूरा देख लें, आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कुछ ट्रिक से, मज़ेदार तरीके से और आनंद में पढ़ते हैं। फिर आज हम क्या पढ़ते हैं पता है? बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि बुक्स एंड ऑथर्स पे बनाओ वीडियो। तो आज बुक एंड ऑथर्स पे वीडियो मैं बनाऊंगी। आप लोग देखिएगा और जुड़े रहिएगा। पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें ताकि उन तक भी ये हेल्प पहुँचे। तो आज का जो है उसे हम स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर। तो आज का है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखित प्रमुख पुस्तकें। जब हमारा आंदोलन हो रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन, उसके दौरान लिखी गई पुस्तकों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैं कोरिलेट कराऊंगी उसे, अदरवाइज़ मत लीजिएगा, बस उसे याद करने के लिए सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया किसकी थी? लाला लाजपत राय की। अब उन्होंने अनहैप्पी इंडिया लिखा, इसे हम कैसे याद करें? अब आप सोचो, जो देश का लाल हो वो देश की लाज बचाने की बात कर रहा है और देश की लाज बच नहीं रही है, देश की लाज अंग्रेज़ों के हाथ में है, तो अनहैप्पी तो होगा ना। अनहैप्पी कौन होगा? जो देश का लाल होगा, जो लाज बचाने की बात कर रहा है। तो अनहैप्पी कौन होगा? जो देश का लाल होगा और लाज बचाने की बात कर रहा होगा। तो अनहैप्पी इंडिया किसकी हुई? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट, गीता रहस्य। गीता रहस्य किसकी है? बाल गंगाधर तिलक। अब गीता का रहस्य उन्होंने जेल में रह के लिखा था। तो गीता रहस्य, अब आप सोचो कि जो गंगा नहाएगा, जो तिलक लगाएगा, उसी को तो गीता समझ में आएगा ना। सबको गीता का रहस्य कहाँ समझ में आएगा? जो गंगा में स्नान करेगा, जो तिलक लगाएगा और रोज़ाना गीता पढ़ेगा, उसी को गीता रहस्य समझ में आएगा। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक का है। नेक्स्ट हम देखते हैं बंदी जीवन। बंदी जीवन किसका है? सचिंद्र नाथ सान्याल। अब यहाँ आप सचिंद्र नाथ सान्याल में देखो नाथ, अब बंदी जीवन में देखो बंदी। बंदी के कोई ना कोई नाथ होते हैं, कोई ना कोई स्वामी होता है। तो बंदी जीवन, भाई बंदी का जब कोई नाथ होगा वही, तभी तो बंदी जीवन, वो जो बंदी होगा अपना जीवन बिता पाएगा। तो बंदी जीवन के लेखक कौन है? सचिंद्र नाथ सान्याल। आप बंदी और नाथ पे अंडरलाइन कर लो, आपको हमेशा याद रहेगा। इंडियन होम रूल अथवा हिंद स्वराज किसने लिखी थी? महात्मा गांधी। अब हिंद स्वराज का मतलब ही है कि भारत का अपना स्वराज, अपना राज्य। इंडियन होम रूल का भी यही मतलब है कि भारत का अपना राज्य। तो दोनों सेम ही है, एक इंग्लिश में एक हिंदी में। उसे किसने लिखा था? महात्मा गांधी। इंडिया डिवाइडेड, ये जो पुस्तक है किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद ने। अब राजेंद्र प्रसाद जो थे, आपको पता ही होगा, पहले हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। और भाई इनके नाम में क्या है? प्रसाद। तो प्रसाद अकेले तो खाया नहीं जाता, वो सबको दे के खाया जाता ना, डिवाइड करके, कि भाई सबके हाथ में प्रसाद मिलनी चाहिए, डिवाइड करके खाया जाता है। तो इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक थी? इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक थी। नेक्स्ट, इंडिया टुडे। इंडिया टुडे किसकी पुस्तक है? रजनी पाम दत्त। ठीक, पाम मतलब क्या होता है? हथेली। तो आज माने अपने हथेली से, अपने हाथों से वो आज की इंडिया का निर्माण कर रही थी, रजनी पाम दत्त। इंडिया टुडे किसकी हो गई? रजनी पाम दत्त। नेक्स्ट है नेशन इन मेकिंग, मतलब राष्ट्र बन रहा है। ठीक है, मेकिंग का मतलब क्या होता है? बनना ना। तो ये पुस्तक किसकी है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब यहाँ आप देखो, नेशन इन मेकिंग और वहाँ बनर्जी। मेकिंग का मतलब बन रहा है, बनर्जी मतलब समझ लो आप बन रहा है। तो दोनों से ऐसे आप को रिलेट कर सकते हो कि नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक है। मेकिंग का मतलब क्या हो गया? बन रहा है, और बनर्जी से आप दोनों को को रिलेट कर लो। नेक्स्ट है पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। और ये पुस्तक किसकी है? B.R. अम्बेडकर। अब आप सोचो, आप देखो कि अम्बेडकर क्या, अम्बेडकर जब अपने टाइम में थे तब भी आप दलितों के लिए अलग निर्वाचन की मांग कर रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी ने उन्हें बहुत मनाया उनाया, तब जाके वो एक साथ आए।
तो पार्टीशन की बात तो पहले से ही कर रहे थे कि भाई दलित अलग हो जाए, ब्राह्मण समुदाय अलग हो जाए, तो इसलिए उन्होंने पुस्तक ही लिख डाली। इसे मैं केवल को रिलेट करा रही हूँ, इसे अन्यथा मत लीजिएगा। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट पुस्तक किसकी है? भगवती चरण बोहरा की पुस्तक है द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब। तो भगवती चरण बोहरा ने क्या लिखा? वो बॉम्ब बनाने की फ़िलॉसफी बता रहे थे कि बॉम्ब कैसे बनता है। तो आप देखो, बॉम्ब भगवती चरण बोहरा, ठीक है। बोहरा को आप समझ लो बोरा, तो बोरे में वो बम बना रहे थे, ठीक है। भगवती चरण बोहरा क्या कौन सी पुस्तक है? द फिलॉसफी ऑफ द बम। बम बनाने की टेक्निक बता रहे थे, किसमें? बोरे में भर के बम रखे हुए थे, उसी की टेक्निक बता रहे थे। अब नेक्स्ट हुआ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ये तो लगभग सभी को पता है कि माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ महात्मा गांधी की है। अब नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? दयानंद सरस्वती की, ठीक। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती ही तो प्रकाश दिखाती है ना सत्य के लिए, तो दयानंद सरस्वती की पुस्तक हो गई सत्यार्थ प्रकाश। इंडियन स्ट्रगल। अब इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस। अब आप देखिए कि सुभाष चंद्र बोस जीवन भर स्ट्रगल करते रहे, भारत में रहे तब फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करते रहे, फिर सिंगापुर गए, वहाँ भी स्ट्रगल करते रहे इंडिया के लिए, और लास्ट में उन स्ट्रगल करते करते ही वो उनका डेथ हो गया। तो पूरे जीवन भर सुभाष चंद्र बोस स्ट्रगल करते रहे। तो भाई स्ट्रगल जो करेगा वही ना लिखेगा इंडियन स्ट्रगल। तो इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस की। अब नेक्स्ट देखते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इनके लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी आपको पता ही होगा कि पारसी थे और दादा थे, इसलिए वो गरीबी की बात करते थे और इंडिया की बात करते थे, है ना। अब जो घर का बड़ा बुजुर्ग होगा वही तो बात करेगा ना कि घर में संपन्नता कैसे आए और कैसे घर खुशहाल रहे। तो उसी प्रकार दादा भाई नौरोजी थे, वो इंडिया से पॉवर्टी हटाना चाहते थे। तो ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक हुई? दादा भाई नौरोजी की। आनंद मठ। आनंद मठ किसकी पुस्तक है? बंकिम चंद्र चटर्जी के। आनंद मठ से ही तो लिया गया है ना। कौन सा गाना लिया गया आनंद मठ से? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन सा गीत लिया गया आनंद मठ से। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। अब देखो ना आप, इसमें आप इंडिया विंस फ्रीडम में आप देख रहे हो कि क्या बोल रहे हैं कि भारत को आज़ादी जीतनी चाहिए। तो विंस मतलब जीतना, फ्रीडम मतलब आज़ादी, और इनके नाम में भी आज़ाद है क्योंकि वो आज़ाद थे, आज़ाद विचारों के थे, इसलिए सोचते थे कि हमारा इंडिया गुलाम क्यों रहे, उसे भी फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो आज़ाद की बात कौन करेगा? आज़ादी की बात कौन करेगा? आज़ाद ही करेगा। कौन करेगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही करेंगे। तो इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। अच्छा, नेक्स्ट है तराना ये हिंद, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल एक और भी लिख चुके थे, आपको पता होगा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। तो तराना गाते थे, तराना मतलब गाना गाते थे इकबाल। तो उसके बाद उन्होंने तराना ये हिंद लिखा। तो तराना हिंद किसकी पुस्तक हुई? मोहम्मद इकबाल की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। भारत एक खोज किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, किसने लिखा है? दुर्गादास। कि इंडिया फ्रॉम करजन, करजन से लेकर नेहरू और नेहरू के बाद तक। तो दास जब थे करजन के टाइम में, क्या हम इसे को रिलेट करते हैं कि करजन के टाइम में इंडियन क्या थे? दास थे। नेहरू के टाइम में दुर्गा का अवतार लेके हमने अपनी आज़ादी ले ली। तो दुर्गादास की पुस्तक क्या हुई? इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। अब नेक्स्ट है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, विजय लक्ष्मी पंडित का। तो आप सोचो कि जिसके पास लक्ष्मी रहेगी, हाँ, जिसके पास विजय लक्ष्मी जिसके पास रहेगी वही विजय करेगा। और जब विजय करेगा, पास में लक्ष्मी हो, लक्ष्मी का मतलब समझ लो यहाँ मनी, जिसके पास होगा तो उसके पास बहुत सी स्कोप होंगे खुश रहने के। हाँ, तो स्कोप किसके पास होगा? जिसके पास
लक्ष्मी जी रहेंगी, जिसके पास रुपया पैसा रहेगा। तो विजय लक्ष्मी पंडित का क्या हो गया, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। खुश रहने की वजह के लिए सबसे अच्छा आप देखिए कि अगर आपके पास पेट भर खाने के लिए नहीं है तो आपको क्या खुशी होगी, क्या नाच गाना अच्छा लगेगा, क्या बहुत अच्छे कपड़े पहन लो और आप एक सप्ताह से खाना नहीं पाए हो, तो क्या वो खुशी मिलेगी? नहीं। पहली ज़रूरत, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप खाने के लिए मोहताज हो, आप कितने खुश रह सकते हो बिना खाए, कितने दिन? भूखे पेट भजन न होए गोपाला। तो जब तक लक्ष्मी नहीं रहेंगी, हाथ में मनी नहीं रहेगा, तब तक आप खुश नहीं रह सकते, हैप्पीनेस नहीं रह सकते, उसका स्कोप ही नहीं होगा। तो हैप्पीनेस का स्कोप कब होगा, जब आपके पास लक्ष्मी होंगे। तो द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस किसकी पुस्तक है? विजय लक्ष्मी पंडित की। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया एंड इंडियन मिशन। किसने लिखा? अलेक्जेंडर डफर। अब ये डफर था, ये इंडियन मिशन को समझने की कोशिश कर रहा था। बेचारा क्या समझेगा कि इंडियन का क्या मिशन होता है। तो जो डफर होगा उसी ने लिखा, अलेक्जेंडर डफर। डफ है लेकिन हमने इसे डफर कर लिया कि इंडियन मिशन, इंडिया एंड इंडियन मिशन के लेखक अलेक्जेंडर डफ। डफर था, समझ नहीं पाया। अब नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। इसके लेखक कौन है? विनायक दामोदर सावरकर। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात कौन करेगा? जिसके अंदर दम होगा। दामोदर से देखिए हमने दम निकाला, मतलब दम लिया, निकाला नहीं। तो स्वतंत्रता की बात कौन करेगा? भारत के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात वही करेगा जिसके अंदर दम होगा। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसकी पुस्तक है? विनायक दामोदर सावरकर की। ठीक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लाइफ डिवाइन। किसकी है? अरविंद घोष ना, अरविंद घोष। तो हम इसे ऐसे को रिलेट करते हैं कि लाइफ डिवाइन, डिवाइन का मतलब क्या होता है? पवित्रता। तो अरविंद घोष क्या करते हैं? घोषणा करते हैं कि लाइफ में, जीवन में पवित्रता होनी चाहिए। तो जिसके नाम में घोष होगा वही घोषणा करेगा ना जीवन के पवित्रता की। तो अरविंद घोष क्या करते हैं? घोषणा करते हैं कि लाइफ में पवित्रता होनी चाहिए। तो लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक हो गई? अरविंद घोष की। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? सरोजनी नायडू की। अब सरोजनी नायडू को क्या कहा जाता था, आपको पता ही है, कोकिला। अब कोकिला किसे कहा जाता है? कोयल को, जो मीठा बोलता है। तो जो मीठा बोलेगा वही गाना गाएगा ना इंडिया का। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक हो गई? सरोजनी नायडू की। अब देखिए आप, गीतांजलि, गोरा, कृष्ण, मून, पोस्ट ऑफिस, ये सब रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेशंस वॉइस। किसकी पुस्तक है? राधा कृष्णन की। अब नेशंस वॉइस मतलब आप सोचो, कृष्ण भगवान की आवाज़। नेशंस में उन्होंने हमारे भारत में यहीं पे हरियाणा में उन्होंने था ना, कुरुक्षेत्र है, वहीं पे उन्होंने गीता को उपदेश दिया अपने शब्दों में। हमारे पूरे राष्ट्र को फ़ायदा पहुंचता है उससे, जो पढ़ ले उसको भी फ़ायदा पहुंचे। तो नेशंस वॉइस किसका हो गया? राधा कृष्णन का। अब गैदरिंग स्टार किसका है? लैपियर कॉलिंस। अब गैदरिंग का मतलब हम क्या कहते हैं? गैदरिंग करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, उसके लिए हम अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं। हाँ, तो कॉलिंस से हो गया कॉल, और गैदरिंग स्टाम्प से हो गया। गैदरिंग स्टाम्प किसकी पुस्तक हो गई? लैपियरे कॉलिंस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एसेज ऑन गीता। वो ये किसकी पुस्तक है? अरविंद घोष की। अब जो जीवन में पवित्रता की बात करेगा वही ऐसे लिखेगा ना गीता के ऊपर, घोषणा करेगा कि भाई अगर जीवन पवित्र है तभी आप एसेज लिख सकते हो, एसेज ऑन गीता। तो किसकी पुस्तक हुई? अरविंद घोष की। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नील दर्पण। ये नाटक है। ये किसकी पुस्तक है? दीनबंधु मित्र की। आप समझो, जो हमारा मित्र था वो हमेशा दर्पण देख के नाटक करता था। ठीक है। तो हमारा जो बंधु है, जो हमारा मित्र है, वो हमेशा दर्पण देखता था। तो नील दर्पण किसका हो गया? दीनबंधु मित्र का। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। इसमें क्या है ना, पुराने पत्रों का संकलन है, जो उस समय के माने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो ये ब्रिटिश लिखते थे या फिर इन लोगों ने आपस में लिखे, उसको रखा गया, उसी को प्रकाशित करवाया गया। तो द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू का है। हिंट्स फॉर सेफ कल्चर। हिंट्स फॉर सेफ कल्चर किसकी पुस्तक है? लाला हरदयाल की। तो लाला जी क्या कहते हैं भाई? लाला जी कहते हैं दया करो, अपने कल्चर को सेफ रखो।
लाला जी क्या कहते हैं कि हर लोग, मतलब हर दयाल से क्या हो गया, हर लोग दया करो, अपने कल्चर को सेफ रखो। ठीक है, तो हिंट्स फॉर सेफ कल्चर किसकी पुस्तक हो गई, लाला हरदयाल की। इंडियन फिलॉसफी किसकी पुस्तक है, डॉक्टर राधाकृष्णन। आपने देखा कि अभी राधाकृष्णन की क्या थी पुस्तक, नेशन वॉयस। अब उन्होंने अपनी आवाज़ में भाई बोला है तो क्या करेंगे, फिलॉसफी तो देंगे ना। तो इंडियन फिलॉसफी किसकी हो गई, डॉक्टर राधा कृष्णन की। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया अनरेस्ट। इंडिया अनरेस्ट किसकी है, वैलेंटाइन सिरोल की है। इसने अशांति का दूत कहा था ना, किसे कहा था, बाल गंगाधर तिलक को अशांति का दूत कहा था। तो ये चाहता था कि भारत में रेस्ट हो ही ना, आराम से लोग रहें ही ना, सब अनरेस्ट में रहें। तो इसलिए इसने पुस्तक ही लिख डाली, इंडिया अनरेस्ट। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया अ नेशनल, किसने लिखा है, एनी बेसेंट ने। और नेक्स्ट हम देखते हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का जो माने अर्थशास्त्र कैसा रहा उसे किसने लिखा है, R.C. दत्त ने। अब नेक्स्ट देखते हैं इंडियन रेनेसा। इंडियन रेनेसा पुस्तक किसने लिखी है, C.F. एंड्रूज ने। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म। ये पुस्तक किसने लिखी है, रिडल्स, भीमराव बहुत रिडल्स खेलते थे लोगों को, माने ये दलित ब्राह्मण ये सब करते थे, तो इसलिए उन्होंने पुस्तक ही लिख डाली। कौन सी पुस्तक लिख डाली, द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है, तो द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म किसकी पुस्तक है, भीमराव अंबेडकर की। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियन डायरी। इंडियन डायरी किसकी है भाई, चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू की है। ठीक है, इंडियन डायरी, उसने इंडिया के बारे में अपने डायरी में लिखा, किसने लिखा था, चेम्सफोर्ड ने। उसका दिमाग एकदम पक गया था, फूट गया था दिमाग, फोड़ लिया दिमाग लिख लिख के इंडिया के बारे में, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे लोग हैं कि समझते ही नहीं, मानते ही नहीं। तो इंडियन डायरी किसने लिखा था, जिसने अपना दिमाग फोड़ लिया था, दिमाग किसने फोड़ा, चेम्सफोर्ड ने। हाँ, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कमेंट्रीज ऑन द कुरान। तो कमेंट्रीज ऑन द कुरान किसने लिखा है, सर सैयद अहमद खान ने। अब वो सर सैयद अहमद खान ने कॉलेज का वो करवाया था, इस कॉलेज भी बनवाया था, तो वो बड़े मुसलमानों की तरक्की चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने कुरान की अच्छी बातें छांट के उस पर कमेंट्री लिखी। हाँ, जैसे आप देखते हो क्रिकेट में कमेंट्री होती है, ऐसे उन्होंने कुरान के ऊपर कमेंट्री लिखी। किसने लिखी, सर सैयद अहमद खान ने। अब फिर हम इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल भी होगा। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।